बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। 1 मिनट के लिए प्रभु का नाम अपन ले लें, क्योंकि कथा में विक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन 1 मिनट भगवत नाम लेके, क्योंकि वृंदावन की भूमि है, श्री यमुना जी का स्मरण करें। 1 मिनट के लिए श्री यमुना जी का स्मरण करते हुए। श्री यमुना जी की जय। 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 जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। 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 जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। ब्रजलीला की सुधि करावे यमुना जी। श्री यमुना जी। ओ ब्रजलीला की सुधि करावे यमुना जी। श्री यमुना जी। ब्रजलीला की सुधि करावे यमुना जी। श्री यमुना जी। ब्रजलीला की सुधि करावे यमुना जी। श्री यमुना जी। श्री यमुना जी की जय। 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 जय बोलो श्री यमुना जी की जय। ओ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। 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 श्री यमुना जी की जय। श्री यमुना जी की जय। यमुना जी की जय। श्री 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 यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। हाँ जय बोलो श्री यमुना जी की जय। जय बोलो श्री यमुना जी की जय। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोहम 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 न संशय। व्यासपीठ पे विराजमान, जिनकी वाणी के द्वारा सतत ब्रज प्रेम ब्रज रस, कृष्ण प्रेम कृष्ण रस घर घर और घट घट तक पहुंचता रहता है, ऐसे हमारे परम आत्मीय और जिनके संग एक सहज प्रीति सहज स्नेह है, ऐसे परम पूज्य श्री संजीव कृष्ण जी ठाकुर जी, उपस्थित गांधर्व वृंद, उपस्थित विप्र वृंद, मनोरथी परिवार, सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे प्रियजनों, आत्मीयजनों,
श्रीमद् भागवत जी का प्रथम दिन है। सहज ही आज अनायास ब्रज में आना हुआ और आदरणीय ठाकुर जी का फोन आया और बताया, बधाई दी कि आज से ही कथा का प्रारंभ हो रहा है। तो लगा ब्रज के अंदर आए और ब्रज में यदि कोई लौकिक बातों में फंसे तो मानो अपनी इच्छा से आए हैं, लेकिन ब्रज में आके तुरंत सत्संग मिले तो मानो आए नहीं, प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं। अपनी इच्छा से तो अपन पहुंच जाते हैं, लेकिन जब प्रभु बुलाएं उसका प्रमाण क्या कि जब उनकी भूमि में आके, उनके स्थान में आके जब भगवत कथा मिले, भगवत सत्संग मिले, और ये तो वो भी ब्रजभूमि के अंदर। हमारे नंददास जी ब्रजभूमि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये ब्रज का स्वरूप कैसा है, मानो 56 पंखड़ी का एक कमल जल के ऊपर ऐसे रखा हुआ है कि उनकी पंखड़ियां जल के ऊपर हैं, और उस प्रकार है कि एक छोटी सी कंकरी भी पंखड़ी के ऊपर आवे तो कमल डूब जाए, इतना कोमल वो कमल, और उसके ऊपर पूरा ब्रजमंड हल है, फिर भी वो कमल डूबता नहीं। विचार करो वो ब्रजभक्त कैसे कोमल होंगे। श्री गिरिराज बाबा हैं, फिर भी वो कमल डूबता नहीं। प्रियाजू हैं, प्रभु हैं, फिर भी वो कमल डूबता नहीं। और वास्तव में देखो, जब इस ब्रज के अंदर आए और भगवत रस, भगवत कणिका मिले, ये साधारण बात नहीं है। हमारे शहराय महाप्रभु जी बहुत सुंदर बात करते हैं कि देखो, भगवत सत्संग और भगवत कथा का प्रभाव अपने ऊपर कब आवे, वो एक सुंदर दृष्टांत देते हैं और कहते हैं कि ये भगवत भाव, जब भी आप कथा में बैठते हो तब हृदय के अंदर भगवत भाव जगता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकले या घर तक पहुंचे उसकी अवधि इतनी रहती नहीं है। बोले क्यों? तो कहते हैं कि भगवत भाव जो हृदय में है वो कैसे है? बोले अग्नि की तरह। और दुस्संग कैसा है? बोले जल की तरह। और जैसे ही भगवत सत्संग से, भगवत कथा से अपन वापस लौकिक में जाते हैं तो जितने लौकिक स्वजन हैं वो एक एक पानी की बाल्टी लेके खड़े हैं प्रतीक्षा में। जैसे ही आप घर गए और आपको पूछा कि इतनी जल्दी कथा सुनने की जरूरत क्या है, इतनी जल्दी यहाँ भगवत धाम में जाने की जरूरत क्या है, यदि ऐसा सवाल आवे तो समझ लो पानी की एक बाल्टी आई। और जैसे ही भगवत कथा में बैठ के भगवत भाव की वृद्धि हुई और लौकिक जल गिरे तो भगवत भाव रूपी अग्नि रहती नहीं है। लेकिन हरिराज जी शिक्षा पत्र में कहते हैं कि यदि अग्नि प्रगटी हो और ऊपर से कोई पानी डाले तो अग्नि बुझ जाए, लेकिन अग्नि के ऊपर कोई पात्र रख दो और पात्र में पानी आवे और अग्नि से यदि गर्म हो तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, पर अग्नि बुझती नहीं। वैसे ही भगवत भाव अग्नि है, दुस्संग जल है, लेकिन भगवत कथा ये पात्र है। और भगवत कथा रूपी पात्र में जब वो भगवत रस आता है तो वो टिकता है, वो स्थिर हो जाता है। छोटी सी बात कह के अपना प्रसंग पूरा करूंगा, क्योंकि भगवत कथा का श्रवण आप सभी को करना है और मध्य में विक्षेप न होना चाहिए, मैं भी जानता हूं। एक ही वस्तु मैं कहूंगा कि जीवन में कल ही मेरी कहीं चर्चा हो रही थी, किसी ने मुझसे पूछा कि जीवन में महत्व क्या, तो दो वस्तुएं मैंने कही। एक तो जीवन में महत्व है संग का और दूसरा प्रसंग का। संग और प्रसंग, ये दोनों वस्तुओं के प्रभाव मनुष्य मन के ऊपर सबसे अधिक पड़ते हैं। किसके संग में हो और जीवन में कौन कौन से प्रसंग घटते हैं, शुभ हो या अशुभ हो, सबसे अधिक मन पे प्रभाव उनका पड़ता है। तो ये विचार करें कि देखो, शुभ या अशुभ प्रसंगों का प्रभाव मन पे पड़े, संग का प्रभाव मन पे पड़े, लेकिन जब वृंदावन में आए हो तो प्रसंग भी श्रीमद् भागवत कथा का और संग भी ठाकुर जी का और स्वयं प्रभु का, फिर उस कथा में कुछ बाकी रह नहीं सकता। तो प्रियजनों, यहाँ आज आके अत्यंत आनंद और अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज से श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा है और अपने भगवती तो ये कहते हैं कि जब जीव प्रभु की कथा सुनने का संकल्प मात्र करे, उस दिन से उसे जितनी खुशी होती है उससे अधिक खुशी उसके घर में विराज रहे प्रभु के मन में होती है। क्योंकि भागवत में भगवान की कथा तो 10वें स्कंद में अधिक है, आगे के 9 स्कंदों में तो प्रभु के भक्तों की कथा है। और प्रभु जितने लालायित अपनी कथा सुनने के लिए होते हैं, उससे भी अधिक लालायित
अपने भक्तों की कथा सुनने के लिए होते हैं। तो निश्चित मानना, जिस दिन से आपने निश्चय किया कि भागवत सुनने जाना है, सबसे अधिक प्रसन्नता अपने आपके घर में विराजते प्रभु को दी है। और जब आप स्वयं प्रभु कहते हैं कि मेरा जीव मेरे भक्तों की कथा सुनने जाता है, तब मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। किसी ने क्या कहा, पीछे क्यों? तो प्रभु कहते हैं कि जब मेरा जीव मेरे भक्तों की कथा सुनने जाए तो मेरे मन में ये लालसा आती है कि ऐसे भक्त कि जो मेरे भक्तों की कथा सुनने जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे इसलिए चलूं क्योंकि उनकी चरण धूलि उड़ के मेरे माथे लगे तो मैं भी धन्य हो जाऊं। और प्रभु कहते हैं कि जब वही भक्त कथा सुन के वापस घर जाता है, तब मैं उनके आगे आगे चलता हूं। किसी ने कहा कथा सुनने जावे तब पीछे पीछे, और कथा सुन के वापस जाए तो आगे आगे क्यों? तब प्रभु कहते हैं कि जब जीव भागवत कथा में बैठे और भगवदियों के चरित्रों को सुन के वो भगवत रस से आविष्ट हो जाए, और जब वो वापस घर जाए तो उसके आगे आगे इसलिए चलूं क्योंकि उसके मार्ग में जितने भी कंकर और कांटे आवे, प्रभु के मैं अपने हाथों से लेके उसे हटाता हूं कि मेरे भक्त को परिश्रम न पड़े। ऐसा रस और ऐसा सुख देने वाली है भागवती कथा। तो अधिक कुछ ना कह के यही विनती प्रभु के चरणों में करूंगा। ये 7 दिन पूज्य ठाकुर जी के मुखारविंद से जो स्वयं प्रभु प्रगटेंगे, ये वाणी रूप से जो स्वयं प्रभु प्रगटेंगे, वो आप सभी के हृदय में स्थित हों। और ये कथा तो फल देने वाली है। देखो कथा के अंदर ही नंद महोत्सव स्वयं प्रभु प्रगटेंगे। 30 तारीख को ही नंद महोत्सव है, जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी है कि प्रभु का प्रगटना। और निश्चित मानना, जब जब भी अपने वहाँ जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी बालक का जन्मदिन हर वर्ष आता है ऐसे मनाई नहीं जाती। जब जब भी जन्माष्टमी होती है तब तब प्रभु प्रगटते हैं। ये जन्मदिन नहीं है, ये प्रभु का जन्म। और इसलिए पुष्टि मार्ग में तो एक दिन पहले छठी पूजा भी होती है। यदि जन्मदिन हो तो उसमें छठी नहीं होती, लेकिन जब जब भी जन्माष्टमी आती है तब प्रभु प्रगटते हैं। तो ये कथा तो फल देने वाली है। जिनकी लीला सुनोगे और उन्हीं के प्रागट्य को अपने आंखों से अनुभव करोगे तो वो कथा सदा हृदय में दृढ़ हो। यही विनती प्रभु के चरणों में करते हुए अपनी वाणी को भागवत भगवान के युगल चरणारविंद में समर्पित करता हूँ।